है डॉक्टर सचिन पिटलावर, डायरेक्टर इत्सा हॉस्पिटल्स। जी हाँ, सबसे पहले धन्यवाद दर्शकों, आप सभी ने इत्सा हॉस्पिटल के बारे में सुना ही होगा और जो कार्य हम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो उसमें सिकलिंग प्रिवेंशन और सिकल सेल के मरीजों का इलाज पूरी तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट हम बहुत ही जल्द सिकल सेल और थैलेसीमिया मरीजों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी सुविधाएं उपलब्ध करने वाले हैं इत्सा हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल हाँ, है ना, रीज़नेबल रेट। और जहाँ पर भी शासकीय व्यवस्थाएं और शासकीय जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत भी हम प्रयास करेंगे कि एकदम गरीब से गरीब मरीजों का जो हमारा वादा है, आयुष्मान के अंतर्गत भी हम जो वादा अभी पूर्ति कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सिकल थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनमें हम सहायता करेंगे। जैसे कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, ये एक जन्मजात दोष है, जन्मजात बीमारी है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो एक अलग शेप में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ स्पैन जो है कम होती है और वो टूटते जाते हैं। और टूटने के कारण एक तो उनकी खून की कमी हो जाती है और मल्टीपल जगह में जाकर के वो ब्लॉकेज वगैरह भी निर्माण करते हैं, जिसके कारण मल्टीपल अंगों में आगे जाके उस मरीज को परेशानी होती है। अगेन ये एक छोटा सा उसका एक सिम्टम है जिसमें अगेन हमें रूट कॉज ऑफ बीमारी पे हमें ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है और उसी में हम मतलब कार्यरत रहते हैं हमेशा। ये थक्के या फिर जो चथक्के वगैरह जो आते हैं, अगेन बीमारी का एक वो सिम्टम है। तो हमें रूट कॉज पे जाते हुए बीमारी को मेन ट्रीट करना रहता है। काश फाउंडेशन विगत कई सालों से सिकल और थैलेसीमिया मरीजों के लिए मध्य भारत में जो इतना बहुत ही शानदार काम कर रहा है, जिसमें वो मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर के उनको होने वाली रोज़मर्रा की दिक्कतें, वैक्सीनेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट योगदान है, जिसकी मैं बहुत ही ज़्यादा सराहना करता हूँ। मैं कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन से काजल सचदेव, मैं फाउंडर हूँ। सारी परेशानियाँ इन बच्चों को जा रही हैं। कुछ बच्चे अपना बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे विवाह भी नहीं हो रहा है और भी कई सारी तकलीफ़ें हैं। देखिए हर 15 दिन में बच्चों को ब्लड चढ़ेगा, तो कैसे हम लोग इसका सामना कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये बीमारी जो है उसकी जड़ से ख़त्म किया जाए और ऐसे बच्चों को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो मेरा इस वक्त जो उद्देश्य है, इस कॉन्फ्रेंस को ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आए हैं हमारे साथ, जो महानुभाव लोग आए हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमने इतने लोगों को बुलाया है यह बताने के लिए कि हमारा भारत क्या कर रहा है और हम कैसे इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि इसकी स्क्रीनिंग कर दी जाए। हर बच्चे को जैसे आधार कार्ड बनता है उसी तरह इसका स्क्रीनिंग कार्ड होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में कौन से जीन है जो डिफेक्टिव है या वो ठीक है। अगर उन्हें पता रहेगा तो वो ऐसे दो लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर मिल करके मेजर बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो हमारा देश विकास और तरक्की करेगा। और स्क्रीनिंग जो है इस वक्त सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर तो बहुत सारा पैसा वैसे भी खर्च हो रहा है और हमारी सरकार तो हमेशा हमारा साथ ही है, हमें सहयोग करती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इस पर जोर दिया जाएगा स्कूल कॉलेजेस में, और जहाँ पर भी बहुत सारे गांव रूरल एरिया हैं वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि थैलेसीमिया सिकल सेल क्या है। वो कमज़ोरी समझ के और उसके इलाज झाड़ फूँक कराने लगते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, कि जबकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए हम प्रिवेंशन पर जोर दे सकते हैं और स्क्रीनिंग पर जोर दे सकते हैं। गांव-गांव में हम मितानिनों को भी ये निवेदन कर सकते हैं कि इस टाइप के जो सिकल सेल और थैलेसीमिया जो ट्रेट लोग हैं वो आपस में शादी ना करें। इनके लिए उनको जागरूकता फैलाना गांव-गांव जाकर के ज़रूरी है। हम लोगों की देखिए, हम लोग 20 से 25 हज़ार पोस्टर गांव-गांव में भेज चुके हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो कैंप्स होते हैं या जहाँ पर भी सार्वजनिक रूप से हमें भीड़ दिखती है, तो हम उनको सबको पोस्टर बांटते हैं। स्कूल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में हमने बस स्टैंड में पोस्टर लगाए हुए हैं कि भाई शादी से पहले हर लड़के लड़की को HPLC कराना चाहिए। सोशल मीडिया में डालते हैं हम लोग, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं, इन बच्चों को दिखाते हैं ताकि उनको भय पैदा हो जाए। और शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाना ठीक है,
लेकिन जन्म कुंडली से भी अनिवार्य एक चीज़ है जो कि है ब्लड कुंडली। ब्लड कुंडली मिलाएंगे तो ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। सिम्टम्स होते हैं कि आनुवंशिक बीमारी है, बच्चा 4 या 5 महीने का होता है तो उसे पता चलता है कि उसको पीलापन आ रहा है, उसका ब्लड नहीं बन रहा है और उसको कमज़ोरी लगती है। सिकल सेल और थैलेसीमिया में भी ऐसा होता है, 4-5 महीने में पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है। तब हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, क्योंकि माँ बाप माइनर हैं इसलिए यह मेजर बच्चा पैदा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि 2 या 3 बच्चे एक दंपति के होते हैं तो तीनों बच्चे मेजर हों, ऐसा नहीं है। एक आध 50% जो है कि मेजर बच्चा होता है और 25% माइनर और नॉर्मल पैदा होने की संभावना रहती है। तो जब बच्चा पैदा होता है, कमज़ोर होने लगता है और पीला हो जाता है, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि इसको एक बार डॉक्टर को दिखाएं। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसमें HPLC टेस्ट के लिए उनको बोला जाता है और HPLC टेस्ट में डिक्लेयर हो जाता है कि ये बच्चा मेजर है या माइनर है या नॉर्मल है। फिर उसके बाद से उसका सफ़र चालू हो जाता है ब्लड लगाने का और ये जीवन पर्यंत ही रहता है। काश फाउंडेशन जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त कम समय में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसे बच्चों के, हमारे बच्चे का तो नहीं हो सका, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ फिर भी ऐसे और हमारे बच्चे अपने ही हैं, वो कोई अपना सा हो, नाम हमने इसीलिए दिया कोई अपना सा हो बनकर हम उन बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी से लाल रंग को निकाल करके और इंद्रधनुषी रंग में उनका जीवन बदलना चाहते हैं। 133 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे मदद से और सरकार की मदद से हो चुका है और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब वो आज़ाद हैं अपना जीवन जीने के लिए। बस मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी, 2 मेरे चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कि हर इंसान को, हर लड़के और लड़की को शादी से पहले HPLC टेस्ट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो कराना अनिवार्य है और नहीं कराएंगे, छोटा सा टेस्ट है, 500 रुपये का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं कराएंगे तो जैसे हम भुगत रहे हैं वैसे कोई भी दंपति ना भुगते, मैं ये अनुरोध करूँगी। और दूसरा कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए, उन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत है। आपके दिए हुए रक्त से वो 15 दिन की ज़िंदगी जीते हैं और मुस्कुराते हैं। तो हमारे बच्चों को हमारी मुस्कान दीजिए और उन्हें जीवन दीजिए।